दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि मारिया मादा को कहती है कि मैंने तुमको खुशबू ले आने को कहा था, ले आई हो। तब अमादा कहती है थोड़ा सब्र करो, आज रात तैयार हो जाएगी और हो सकता है खुशबू से तुर्गुत तुम्हारे करीब आए और तुम्हारा दीवाना हो जाए। दोस्तों, सीजन 3 की एपिसोड नंबर 6 के आगाज में अलियार एक जगह पर बैठा हुआ होता है और खंजर को देखकर कहता है कि उराल भाई, आपने ये क्या कर दिया? अगर तुक्तामिश की मौत में भी आपका हाथ हुआ तो फिर क्या होगा? इतने में अर्तुल भी उसी रास्ते पर आ रहा होता है। अलियार अर्तुल को रोककर कहता है कि मैंने काय कबीले जाना है, आपको रास्ता मालूम है तो बता दें। मैंने काय कबीले के सरदार अर्तुल को एक पैगाम देना है। तब अर्तुल कहते हैं कि मैं अर्तुल हूँ, बताओ किसका पैगाम है? फिर अलियार कहता है कि मैं चौदार कबीले के सरदार जानदार का बेटा अलियार हूँ। फिर अर्तुल घोड़े से उतरकर पूछती है कि क्या पैगाम है? अलियार कहता है कि जानदार साहब, आप और आपके घर वालों को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं। अर्तुल कहता है कि हमारे बहुत से सिपाही शहीद हुए हैं, हम सोच में हैं, अपने बाबा को सलाम देना और हम फिर किसी वक्त आएंगे इंशाअल्लाह। अलियार कहता है कि आप इसी वजह से दावत कबूल कर लें, अगर थोड़ा भी शक है तो दूर हो सके। फिर अर्तुल कहता है कि क्या कल रात उराल कबीले में ही था? तब अलियार कहता है कि हाँ, वो कबीले में ही था और हम सब ने मिलकर शाम का खाना खाया था। अर्तुल कहता है कि क्या यही वजह है कि आपके बाबा ने मेरा दिल बहलाने के लिए बुलाया है? फिर अलियार कहता है कि इस बदकिस्मत हादसे से पहले मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि आपको बुलाना चाहते हैं, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके कदमों में अपने बेटे को भेजा है। तब अर्तुल कहता है कि ठीक है, हम कल उनके मेहमान होंगे। अलियार कहता है शुक्रिया। दूसरी तरफ सिमोन और उसके सिपाही उस जगह पहुंचते हैं जहां उसके सिपाहियों ने अर्तुल को बातूहान का खंजर देना था और वहां देखते हैं कि उनके सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। फिलिप सिपाहियों की लाशें देखने के बाद सिमोन से कहता है कि बातूहान का खंजर नहीं है। तब सिमोन कहता है कि अर्तुल को खंजर के बारे में नहीं पता था, ये उसने नहीं किया और ये किसने किया है हसन ही हमको बता सकता है, और हसन को कहो कि आज रात की रस्म में शिरकत करे। फिलिप कहता है जो हुक्म आपका। काय कबीले में शहीदों को दफनाने के वक्त अर्तुल भी आ जाते हैं और कहते हैं कि सरजमीन पर हमारे पहले 5 शहीदों की कब्रें बनी हैं, लेकिन याद रखिए ये आखिरी नहीं होंगी। आज का दिन गम का दिन है, हमने अपने 5 शहीदों को दफनाया है। जब तक ये जमीनें हमारी नहीं हो जाती तब तक ये गद्दार गुंडे हर जंग में हमारे मुखालिफ होंगे। हम दुश्मन की गद्दारियों से नहीं हारेंगे, चाहे 1000 साल लग जाए, और मैं जानता हूँ चाहे आपकी नस्ल मिट जाए, आप सब इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे और शिकस्त हमारे शयान और शान में नहीं, और अब हम इस सरजमीनों की जड़ों को काटेंगे। अल्लाह मेरी और मेरी औलाद को इस जंग में शहादत नसीब फरमाए जो शायद हजारों सालों तक याद रखी जाएगी। तब सब लोग आमीन बोलते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। चौदार कबीले में बातूहान उराल को कहता है कि मुझे खंजर नहीं मिला। तब उराल बातूहान के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहता है कि निकल जाओ। इतने में अलियार खेमे में आ जाता है और गुस्से से खंजर जमीन पर फेंक कर कहता है कि क्या भाई आपको इसकी तलाश थी? उराल और बातूहान ये देखकर चौंक जाते हैं। तब अलियार उराल को कहता है कि आपने जो काय सिपाहियों का खून बहाया है वो अभी तक ताजा है और इस खंजर को साफ करें, शायद आप अपने अंदर की गिलाजत को भी साफ कर सकें। अलियार ये कहकर गुस्से में खेमे से बाहर आ जाता है। तब उराल आकर अलियार की गिरबान पकड़कर कहता है कि तुम क्या चाहते हो और मुझ पर कितने इल्जाम लगाओगे? दोनों भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अलियार उराल को कहता है कि आपने जो किया मैं और बाबा जानते हैं। फिर अच्छी तरह एक दूसरे की धुलाई करते हैं और इतने में सरदार जानदार भी आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ और फौरन मेरे खेमे में आओ। इसके बाद उराल और अलियार खेमे में जाते हैं। उराल कहता है कि बाबा मैं कब तक अपने बहन भाइयों की झूठ बर्दाश्त करता रहूंगा? तब जानदार उराल को लात मारता है और तलवार उराल की गर्दन पर आकर कहता है कि मैं तुम्हारे हर नीच मंसूबे के बारे में जानता हूँ और तुम अब काबिल आदमी नहीं रहे और मेरे कबीले के सबसे बड़े दुश्मन तुम हो। अगर तुम मेरी पहली औलाद ना होते तो मैं तुमको कब का मार चुका होता। अलियार ने बातूहान का खंजर तलाश करके तुम्हारी जान बचाई है और अर्तुल तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, और जब अर्तुल दावत पर आए तो तुम अपनी बीवी के साथ उनको इज्जत दोगे जिसके वो काबिल हैं। समझ गए? उराल कहता है जी बाबा। काय कबीले में अर्तुल आर्तुगले को बताते हैं कि जिसने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया है वो हमसे पहले कोटपीना पहुंच गए, वो बाजार तक हमारा पीछा करते रहे, वो हमारे आस पास हैं। तब आर्तुगले कहते हैं ये जो भी कोई थे उनको खौफ था कि वो मुसीबत में पड़ सकते हैं।
अर्तुगरुल कहता है कि या अल्लाह मुझे अपने मुसलमान भाइयों का खून ना बहाना पड़े और मुझे सरदार जानदार के बेटे उराल पर शक है, क्योंकि उनको हमारी कलीलों का बिक जाना हजम नहीं हुआ और जानदार ने हमें कबीले में दावत दी है ताकि मुझे उन पर शक ना हो। तब अर्तुगरुल कहते हैं कि अगर जानदार अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देते तो हमारे पास उनसे लड़ने की मतलूबा सकत नहीं है। तब अर्तुगरुल कहता है कि हम इस मामले की जड़ तक जाएंगे, अगर जानदार साहब इंसाफ नहीं कर सकते तो हम दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वंशी गुलाम फरोश के आदमी के साथ बैठा होता है। वंशी गुलाम फरोश के आदमी को शराब पिलाता है ताकि उससे मालूमात हासिल हो सके और वंशी अपनी शराब गिलास से नीचे गिरा देता है। गुलाम फरोश का आदमी कहता है कि तुमने तो बहुत पी ली है और अभी तक होश व आवाज भी हो। तब वंशी कहता है कि मेरे मरहूम वालिद भी बज़ैर बहुत पीते थे, कभी कभी तो 3 जग भी पी जाते थे। फिर कहता है कि इधर उधर की बातें छोड़ो, अब मुझे ये बताओ तुम अब त्रिस्तान के साथ कहाँ जाओगी। गुलाम फरोश का आदमी बताता है कि मदेली जजीरे पर, और मदेली एक बहुत बड़ा जजीरा है। दूसरी तरफ सिमोन के पास उस्ताद निकोलो d'Artagnan आकर मिलता है, जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ होता है। सिमोन उसको कहता है कि उस्ताद आपके इंतजार हो रहा है। इसके बाद सिमोन निकोलो d'Artagnan को वार के अंदर ले जाता है और कहता है कि आपको अपने वफादार गुलामों की घर खुशामदीद। तब निकोलो d'Artagnan कहता है कि विक्तस्मा याया जैसा आप जानते हैं कि मेरे यहाँ आने की वजह अर्तुगरुल है, और साथ एक किताब सिमोन को देकर कहता है इसमें अर्तुगरुल के बारे में सब कुछ लिखा है और अर्तुगरुल ने टाइटस को भी मारा था। फिर कहता है कि विक्तस्मा याया जंग शुरू हो चुकी है और हम अर्तुगरुल को फौरी कत्ल करने का हुक्म देते हैं। उसी वक्त हसन भी आ जाता है और सिमोन को बताता है कि अलियार हमारे आदमियों को मारकर खंजर ले गया। सिमोन गुस्से में आग बगोला होकर कहता है कि अलियार खेल खेलना चाहता है और हमारे मंसूबे बर्बाद हो गए। हम अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को कत्ल कर देंगे। हमें दोनों मुसलमान कबीलों को आपस में लड़वाना है और हमारे पास सबसे बड़ा हथियार उराल का गुस्सा है। उराल के गुस्से से उनके कबीलों का खात्मा हो जाएगा और अलियार का ख्याल है कि वो इस जंग को रोक सकता है, मगर जंग तो पहले ही शुरू हो चुकी है। काई कबीले के मरकजी खेमे में अर्तुगरुल, आर्तुगबी, हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान मौजूद होते हैं। तब अर्तुगरुल आर्तुगबी से कहते हैं कि हमारी तलवारें एक बार मियान से निकलेंगी। आर्तुगबी कहते हैं कि जब हम तलवारें निकाल लेते हैं तो सरजमीन पर आजादी और इंसाफ कायम होकर रहता है। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती हैं कि क्या जानदार की दावत कबूल करने की यही वजह है। अर्तुगरुल कहता है कि सब कुछ जानदार के खेमे से शुरू होगा और मकान की उदास रोशनियों में खत्म होगा, और यही वजह है कि हमने जानदार की दावत कबूल की है। चौदार कबीले में असलान खतून अर्तुगरुल की यादों में खुश होती है। तब चुल्तान खतून आकर असलान से कहती है कि उराल पर इल्जामात लगाना बंद कर दो, तुमको आखिरी दफा कहने आई हूँ। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है कि आपको उराल पर शक है। अर्तुगरुल कहता है कि जानदार साहब अलियार और असलान खतून पर जरा बराबर भी शक नहीं है। तब हलीमा सुल्तान कहती हैं कि असलान कौन है। अर्तुगरुल कहता है कि जानदार की बेटी है, उसने सामान बेचने में हमारी मदद की थी। तब हलीमा सुल्तान कहती हैं कि फिर तो वो बड़ी सखी खतून है। दूसरी तरफ चुल्तान खतून उराल से कहती है कि बातूहान का खंजर अलियार के पास कैसे आया। तब उराल कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। तब चुल्तान कहती है कि मारिया ने तुर्गुत को तलाश किया था, अगर खंजर उसी को मिला हो तो। तब उराल कहता है ये यकीनन सिमोन का काम है। जानदार उसका खास सिपाही कितलोजा बातूहान की गर्दन पर तलवारें रख लेते हैं और कहते हैं उठो, हमने तुमसे कुछ मामलात निपटाने हैं। काय कबीले में दुंदार और हाजतुरियान अर्तुगरुल के पास आते हैं। हाजतुरियान कहता है कि आपसे और इन सिपाहियों से बहुत शर्मिंदा हूँ। तब अर्तुगरुल कहता है कि हम हजारों सालों से सोने की वजह से जिंदा नहीं है, इसलिए हम इस पर इन्हिसार नहीं करते, फिक्र की कोई बात नहीं। तब हाजतुरियान कहता है इस पागल बूढ़े का दिमाग सही इशारा नहीं दे रहा, अगर एक दफा और जाऊं तो सही जगह तलाश कर लूंगा। तब अर्तुगरुल कहता है कि आप मेरा कर्ज उतारना चाहते हैं तो बस मेरे कबीले में अमन से जिंदगी गुजारें। इसके बाद अर्तुगरुल दुंदार को कहता है कि हम जानदार साहब के पास जा रहे हैं, कबीला आपके हवाले। और वहां जानदार को उन आदमियों के पास ले जाता है जिन्होंने काई सिपाहियों पर हमला किया होता है। बातूहान जानदार और कतलोजा सिपाही छुप कर उन आदमियों को देख रहे होते हैं। तब बातूहान बताता है कि ये वही सिपाही हैं जिन्होंने उराल के कहने पर अर्तुगरुल के सिपाहियों को मारा था और कलीलें जला दी थी। इसके बाद ये सब आदमियों पर हमला करके उनको मार देते हैं। आखिर में एक आदमी बच जाता है जिसका जानदार खुद गला खंजर से काट देता है और वही खून वाला खंजर बातूहान के चेहरे पर रखकर कहता है कि उराल की ये नामुनासिब हरकत हमारे अलावा किसी को पता ना चले। बातूहान कहता है जो हुक्म आपका। निकोलो d'Artagnan सिमोन से कहता है कि सातिन कोपिक जल्दी हाँ होगा और वो आपका सबसे करीबी इत्तेहादी होगा। तुम दोनों का एक ही दुश्मन सुल्तान अलाउद्दीन है। अर्तुगरुल अपने घर वालों के साथ चौदार कबीले में दावत पर आ रहे होते हैं।
तब अतरुल अब्दुर्रहमान को कहता है कि उराल और बातमान पर नजर रखना। चौधार कबीले के लोग अतरुल और उसके घर वालों को खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद चौधार के सिपाही अतरुल का इस्तकबाल करते हैं और सामने से जानदार अलियार और असलाम खुशामदीद कहते हैं। सरदार जानदार अतरुल को कहते हैं कि आपने हमें खुशी और इज्जत बख्शी। तब अतरुल अपने घर वालों का तारुफ करवाता है कि ये मेरी अम्मी जान हाइमा बतून और ये मेरी जोजा हलीमा सुल्तान है और ये हमारे तबीब और वफादार साथी आसिफ बे हैं। तब जानदार कहते हैं कि सबको खुश आमदीद और जानदार अपने घर वालों का तारुफ करवाता है और कहता है कि उराल जल्दी यहाँ आ जाएगा। उसी वक्त बातवान कबीले से बाहर आकर उराल से कहता है कि अतरुल अपने घर वालों के साथ कबीले पहुंच आए हैं। जानदार अतरुल की खूब मेहमान नवाजी करते हैं और कहते हैं कि जिस जगह हर तरफ चोर हों वहां अमन या तिजारत नहीं हो सकती और जब तक वो बगैरत आपके पीछे हैं तब तक मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। अलियार कहता है कि आपके शहीदों से हमें गहरा सदमा हुआ है और ये ऐसा जमीन है जहाँ किसी रियासत की हुकूमत ना हो तो वो हमें अमन या हम-आंगी नहीं देंगे। तब अतरुल कहते हैं कि हम जानते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत में अमन कायम होगा। तब अलियार कहता है कि वो मुबारक दिन जब आएगा तो हमारा परचम इन सरजमीनों पर लहराएगा। तब अतरुल कहता है कि उन चोरों को ढूंढ कर अमन और अमान कायम करना हमारा फर्ज है। उसी वक्त उराल भी आकर बैठ जाता है और अतरुल को कहता है कि खुश आमदीद। अतरुल कहता है शुक्रिया। तब जानदार उराल को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस मोअज़्ज़िज़ भाई अतरुल के साथ मुत्तहिद हो जाओ। इस मकसद के लिए मैं पहला कदम उठाना चाहता हूं। वीनस को हमसे 1500 कलीने चाहिए। बाहर से पहले इतनी कलीने तैयार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों कबीलों की हुनरमंद खवातीन एक हो जाएं तो हर एक को फायदा होगा। उराल जानदार को कहता है कि क्या कह रही है। तब जानदार कहता है कि दोस्ती की अलामत के लिए मैं इकट्ठे काम करने की पेशकश करता हूँ।